हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सन 2008 में खेले गए इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑफ पेरिस, जो पेरिस में खेली गई थी, उसकी है। यहाँ एक राउंड में एमवीएल का मुकाबला अलेक्जेंड्रा कॉन्स्टेंटिनोइक से था। तो मैं शुरू करता हूँ। काफ़ी मैराथन लंबी गेम है और बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग गेम है। E4 के साथ यहाँ एमवीएल ने शुरू किया। E5 यहाँ अलेक्जेंड्रा ने खेला। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेज A6 अटैक हुआ, बिशप गया A4 स्क्वायर पर, नाइट F6, इसके बाद कैसल यहाँ व्हाइट ने किया, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, देन रुक E1 B5, बिशप गया B3 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया C3, देन हुआ D5, E टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, नाइट टेक्स E5, नाइट टेक्स E5, रुक टेक्स E5। काफ़ी कुछ मेटेरियल एक्सचेंज हो चुका है, प्रेशर है फिलहाल नाइट पर, तो C6 यहाँ ब्लैक का मूव आया। देन क्वीन गई D4 स्क्वायर पर, बिशप D6 अटैकिंग दैट रुक, तो रुक गया वापस E1 स्क्वायर पर। तो क्वीन H4 सारा नेचुरल मूव चल रहा है अभी फिलहाल। ऑब्वियस मूव बनते हैं वही है, सीधा चेकमेट की थ्रेट है ऑलमोस्ट। तो G3 यहाँ व्हाइट को फोर्सफुली करना ही पड़ेगा। वेल, क्वीन गई H3 स्क्वायर पर, धन रुक गया E4 स्क्वायर पर और इंटेंशंस क्या है एग्जैक्टली कुछ इसी तरह की है जो कि क्वीन को परेशान करेंगी। लेकिन उससे पहले खेला गया G5 मूव और मैं कह सकता हूं कि पहली बात तो यह है कि रुक को आने नहीं देना है। दूसरा, यहाँ ये पॉन सेक्रीफाइस है, देखते हैं पॉन सेक्रीफाइस कितना सही रहने वाला है। बिशप टेक्स G5 का मतलब होगा कि ब्लैक को अपॉर्चुनिटी देना क्वीन को F5 स्क्वायर पर ले जाकर, और रुक बिशप पर यहाँ फॉक होगी, तो मूव बेकार है, जी पॉन को नहीं लिया जा सकता। तो व्हाइट ने अपने क्वीन को F1 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन एक्सचेंज ऑफर की, लेकिन एक ठीक ठाक पोजीशन में अलेक्जेंड्रा क्यों क्वीन एक्सचेंज करने लगी। क्वीन गई H5 स्क्वायर पर। व्हाइट के साथ इशू यही है कि उसे अभी अपने पीसेस डेवलप करने हैं। नाइट D2, देन बिशप गया F5 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना और यहाँ एमवीएल ने अपने F पॉन को आगे पुश किया। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा शॉकिंग है, एक्शन सेक्रीफाइस है। अगर यहाँ एक्शन सेक्रीफाइस को अलेक्जेंड्रा एक्सेप्ट करें, बिशप टेक C4, तो उसके बाद F टेक C4 नाइट पर अटैक बनेगा, नाइट को बचाया जाएगा B6 स्क्वायर पर और यहाँ से ये नाइट चलिए इस C4 पॉन का भी डिफेंस कर रहा होगा। व्हाइट को F5 सेमी ओपन मिल चुकी होगी और व्हाइट क्वीन को G2 स्क्वायर पर ले जाकर कुछ अच्छे खासे अटैक्स बनाने की कोशिश कर सकता है। ई पॉन आगे पुश होना ही होना है, तो काफ़ी मैं कहूँगा कि ऑकवर्ड पोजीशन यहाँ पर ब्लैक की गेम में होती चली जाएगी। जैसे रुक अगर मूव कर लिए जाए, देन ई पॉन आगे पुश होगा। बिशप को E7 C7 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन B8 स्क्वायर पर तो जा ही सकता है, लेकिन क्वीन टेक्स C6, और ये कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं रहने वाली बिल्कुल भी ब्लैक के लिए। तो यहाँ इस पॉइंट पर एग्जैक्टली फ्रॉम हेयर ब्लैक ने डिसाइड किया कि अपने किंग को मूव करेंगी H8 स्क्वायर पर, रुक गया E1 स्क्वायर पर, यहाँ एमवीएल ने अपने रुक को बचा लिया। नाइट F4 और यहाँ पर ये नाइट सेक्रीफाइस आया है, क्या एक्सेप्ट किया जा सकता है, एक बार ये भी देख लेते हैं। अगर यहाँ एमवीएल जी टेक्स F4 के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ब्लैक का मूव आएगा अपने बिशप को S3 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बनाने का, और यहाँ से पहला मूव होगा क्वीन को बचाने का F2 स्क्वायर पर, देन जी टेक्स F4 और यहाँ ये जी फाइल को ब्लैक आने वाले समय में पूरी तरह से डोमिनेट करने वाला है, तो नाइट सेक्रीफाइस नहीं लिया जा सकता। व्हाइट ने अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन बिशप S3, क्वीन पर अटैक बना, बिशप टेक्स E4, नाइट सेक्रीफाइस बिशप से लिया गया, बिशप टेक्स F1, बिशप टेक्स D6, अपनी क्वीन सेक्रीफाइस की यहाँ पर एमवीएल ने, और बदले में अभी तक मुझे नजर आए हैं एक नाइट और एक बिशप ही लिया है, और ज्यादा भी कुछ खास है नहीं। यहाँ पर इस रुख पर अटैक आता है वो बाद की बात है, लेकिन क्या यहाँ ब्लैक डायरेक्टली इस F पॉन को नहीं ले सकता था? मेरे ख्याल से तो लिया जा सकता था। क्वीन टेक्स F3 बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन थी अलेक्जेंड्रा के लिए। रुक टेक्स F1 होने के बाद क्वीन टेक्स C4 होता और बेटर सिचुएशन मुझे लगती है यहाँ से ब्लैक की। लेकिन बिशप का C4 स्क्वायर पर जाना अभी समझ में नहीं आता है। ऐसा करने के बाद बिशप टेक्स F8 की ऑप्शन एमवीएल के पास थी, उन्होंने भी ऑप्शन कंसीडर नहीं किया, उन्होंने यहाँ किया बिशप E5 विद चेक, F पॉन आगे पुश हो गया, दोबारा बिशप पर अटैक बना, नाइट टेक्स F6। चलिए ये मूव ठीक है, यहाँ क्वीन पर अटैक बन रहा है और आगे डिस्कवर्ड चेक की थ्रेट भी आ रही है, लेकिन डिस्कवर्ड चेक तक ये गेम पहुंचे ही क्यों? यहाँ रुक टेक्स F6, बिशप टेक्स F6 विद चेक, किंग गया यहाँ से G8 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ किया गया रुक E5 और अगले मूव में क्वीन तक का टैक लगाने की तैयारी होगी, चेक के साथ फॉक होगी, तो H6 ब्लैक का मूव आया और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने अपने रुक को E7 स्क्वायर पर प्लेस किया।
और एक अच्छी गेम प्ले मैं यहाँ पर कहूँगा कि वाइट के लिए बनती हुई नजर आ रही है। बिशप टेक्स d3, 8x b3, किंग गया f8 स्क्वायर पर, रुक h1 और अगले मूव में नॉट एग्जैक्टली चेकमेट लेकिन रुक को लेने की तैयारी है। तो अलेक्जेंडर ने पहले अपने रुक को लिया e8 स्क्वायर पर। एंड व्हाट अबाउट दिस रुक टेक्स a6 मूव, यहाँ लगता है लेकिन पहले चेक आई बिशप से, किंग गया g8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स h6 और यहाँ पर MVL ने मैं कहूँगा काफ़ी अजीबोगरीब है गेम। यहाँ फिलहाल क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई f7 स्क्वायर पर, बिशप e5, क्वीन टेक्स b3 क्योंकि यहाँ अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट थी और चेकमेट से बचने के लिए क्वीन को हटाना ही था उस f7 स्क्वायर से। रुक टेक्स c6 एंड क्वीन टेक्स b2, रुक पर अटैक, रुक g6 चेक, किंग f7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर वैसे तो डायरेक्टली रुक्स को कनेक्ट किया जा सकता था a6 पॉन को लेने के बाद, लेकिन यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो अलेक्जेंडर के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ इस गेम को ड्रॉ करा सकती हैं क्योंकि क्वीन b1 चेक होगा, किंग g2 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन c2 चेक होगा, किंग h3, क्वीन f5 चेक, किंग g2 एंड रिपीटेड चेक्स के बाद ये गेम ड्रॉ हो सकती है। तो MVL ने इस पॉइंट पर डिसाइड किया कि पहले वो एक चेक देंगे और सिक्योर करेंगे यहाँ इस f5 स्क्वायर पर जो पोटेंशियल चांसेस है ब्लैक की क्वीन के चेक्स देने के उसको। किंग यहाँ से गया e7 स्क्वायर पर और फिर उसके बाद यहाँ व्हाइट ने इस a6 पॉन को लिया। अब फिलहाल चेक तो आई लेकिन c1 स्क्वायर से, किंग गया g2 स्क्वायर पर, रिपीटेड चेक्स का चक्कर अब नहीं आने वाला है। क्वीन d2 चेक, किंग गया h3 स्क्वायर पर, देन हुआ g4 चेक। ऑब्वियस है f टेक्स g4 का मतलब होगा अगले मूव में यहाँ चेकमेट को क्लियर आमंत्रण देना। किंग टेक्स g4 ही करना पड़ा, देन रुक से चेक आई g8 स्क्वायर से, रुक बीच में लगा तो अलेक्जेंडर ने यहाँ रुक एक्सचेंज किए, रुक टेक्स g6 चेक, रुक टेक्स g6, क्वीन टेक्स c3। और फ्रेंड्स अब करते हैं हम जरा आफ्टर मैथ। गेम कंप्लीटली एंड गेम की तरफ जा चुकी है। ब्लैक के पास एक क्वीन है और एक पॉन, वहीं व्हाइट के पास रुक, बिशप और 4 पॉन्स, मतलब क्लियर कट यहाँ 3 पॉन्स का एडवांटेज। और अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो 1 पॉइंट का एडवांटेज तो फिर भी व्हाइट के पास है। पोजीशन यहाँ से क्लियरली व्हाइट के लिए बेटर है। आप कहेंगे कि ब्लैक के पास चांसेस है अपने पॉन को क्वीन प्रमोट करने के, एग्जैक्टली है। h2 व्हाइट को मूव पहला है, प्रॉब्लम बस यही है। b4 h5, b3 रुक g7 चेक, किंग गया e6 स्क्वायर पर, देन हुआ h6 और अब यहाँ दोनों के पॉन सिर्फ 2-2 कदम की दूरी पर है क्वीन प्रमोशन से। b2 देन h7, क्वीन गई c8 स्क्वायर पर और यहाँ पर क्वीन प्रमोशन की थ्रेट है। रुक आया g8 स्क्वायर पर फॉर वाइट, क्वीन पर अटैक बना तो ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन प्रमोट की। मेरे ख्याल से वाइट के पास कोई वजह नहीं थी अपनी क्वीन ना प्रमोट करने की। MVL को करना चाहिए था h8 इक्वल्स क्वीन, क्योंकि अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो ब्लैक की एक क्वीन के लिए तो रुक पर अटैक बना ही हुआ है, वहीं दूसरी क्वीन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, दूसरी क्वीन कुछ चेक्स दे सकती है। मान लो चेक दिया भी, देन किंग h4, क्वीन टेक्स g8, गेम क्लियरली यहाँ पर वाइट की थी, लेकिन यहाँ खेला गया रुक टेक्स c8। पहले यहाँ पर क्वीन को लिया गया पर क्वीन f5 चेक, किंग h4, क्वीन टेक्स h7 चेक, जो पॉन क्वीन प्रमोट हो सकता था वो यहाँ नहीं हो पा रहा है। किंग गया g5 स्क्वायर पर, देन क्वीन f5 चेक, किंग h6, देन क्वीन टेक्स f3, रुक आया d8 स्क्वायर पर, देन किंग e7, रुक पर अटैक बना तो रुक d6 यहाँ वाइट ने किया, क्वीन f8 चेक, किंग गया g5 स्क्वायर पर, क्वीन g8 चेक, रुक g6, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई a2 स्क्वायर पर, देन रुक f6, क्वीन g8 चेक, क्वीन, किंग गया f4 स्क्वायर पर, क्वीन a2, देन हुआ g4। और चलो फाइनली यहाँ वाइट का पॉन ये प्रमोट हो ही गया है। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि वाइट इस गेम को बहुत पहले जीत सकता था। यहाँ अपने पॉन को प्रमोट करवाना इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन ब्लैक के पास सिर्फ एक सिंगल क्वीन है अब इस गेम में और अकेली क्वीन कभी चेकमेट नहीं कर सकती। क्वीन c4, देन किंग g5, क्वीन g8 चेक, रुक बीच में लगा, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, क्वीन वापस गई c4 स्क्वायर पर, देन किंग h6, किंग f7, रुक पर अटैक, इसी रुक ने चेक दी, किंग पहुंचा f8 स्क्वायर पर, देन बिशप d6 चेक। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये बिशप का शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वाइट का। किंग पहुंचा e8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक e7 चेक, किंग पहुंचा d8 स्क्वायर पर, बिशप पहुंचा c5 पॉन के डिफेंस में। तो ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन को रखा g8 स्क्वायर पर, g4 पॉन पर अटैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कदम ही तो आगे पुश करना है इस g पॉन को, g5,
क्वीन H8 चेक, रुक लगा बीच में, देन क्वीन गई G8 स्क्वायर पर G6, एक कदम और पॉन ये आगे बढ़ चुका है। क्वीन E6 फिलहाल G पॉन पिन है, आगे नहीं बढ़ सकता है, तो रुक F7। क्वीन H3 चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन क्वीन G2, रुक आया E7 स्क्वायर पर, क्वीन G4, देन रुक E5, तो ब्लैक ने अपने किंग को रखा D7 स्क्वायर पर, रुक E3, देन किंग C6, रुक E5, तो रुक किंग आया D7 स्क्वायर पर D5। मेरे ख्याल से ये गेम बहुत पेशेंस वाली थी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी खिलाड़ी की कंसंट्रेशन लूज होनी थी। अलेक्जेंड्रा की तो फिलहाल ये गेम है नहीं, वो ड्रॉ कराने की पॉसिबिलिटीज को देख सकती हैं। व्हाट अबाउट दिस क्वीन G3 मूव, यहाँ इस रुख पर तो अटैक बनता, लेकिन क्वीन C4, यहाँ क्वीन के C4 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप पर अटैक बना है, ये बिशप गया E7 स्क्वायर पर, क्वीन गई C8 स्क्वायर पर, और क्वीन के C8 स्क्वायर पर जाने के बाद अब फिलहाल क्या सॉल्व होगा आई डोंट नो। बिशप F6, देन किंग आया D6 स्क्वायर पर, किंग F7, देन क्वीन आई B7 स्क्वायर पर। तैयारी तो यही थी कि किसी तरह से जी पॉन को आगे पुश किया जाएगा, लेकिन MVL को अपना किंग मूव करना पड़ा। क्वीन C8 चेक, देन रुक बीच में लगा और वापस क्वीन पर अटैक बना, और फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई दूसरी चेक भी आने वाली है, बस इसी बात से है वाइट को बचना था और बखूबी वे बचते जा रहे हैं। अब यहाँ ब्लैक ने अपनी क्वीन को रखा F5 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बनाया, नो इशू, रुक आया E6 स्क्वायर पर, वो भी एक चेक के साथ। किंग यहाँ इस पॉन को ले नहीं सकता, अदरवाइज अगले मूव में क्या होगा बिल्कुल नजर आ रहा है, और वाइट के पास एक पॉन होगा, वो भी प्रमोशन से सिर्फ एक कदम की दूरी पर होगा। किंग D7, देन G7, बस मेरे ख्याल से इस पॉइंट पर रेजिग्नेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ अलेक्जेंडर ने एक चांस लिया, उन्होंने क्वीन टेक से D5 के ऑप्शन को चुना, रुक E7 चेक, देन हुआ किंग D6, G8 इक्वल्स क्वीन। फाइनली क्वीन प्रमोट हो चुकी है, ब्लैक चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, कौन करेगा इस सिचुएशन में। तो ब्लैक ने अपने क्वीन को रखा F5 स्क्वायर पर, और फिर कोशिश की कि किसी तरह से शायद कोई पोटेंशियल चांस बन जाए गेम को रिपीटेड चेक्स के साथ ड्रॉ कराने का, लेकिन वो होना ही नहीं है। यहाँ फाइनल मूव आया MVL का क्वीन G3 चेक, और यहाँ इसके मूव के बाद अलेक्जेंड्रा कॉन्स्टेंटिनोक ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीज़न फ्रेंड्स आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत है, और ये रेजिग्नेशन शायद बहुत पहले भी आ जाना चाहिए था। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये मैराथन गेम आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चेस ग्रुप प्लीज सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।